और ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही अहम बिंदु पे की जा रही है। जैसा कि ज्ञात है, प्रधानमंत्री जी आज कश्मीर में हैं और हम सब जानते हैं किस तरह से देश की अखंडता को और मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, वहां पर विपक्ष, यह कहना गलत नहीं होगा, गद्दारी भी कर रहा है और मक्कारी भी कर रहा है। गद्दारी देश से करोगे तो कहां जाओगे? और आप सबको पता है कि जब राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आए तो जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो एक ही नारा लगा, भारत माता की जय। और कांग्रेस पार्टी के सांसद नासिर हुसैन जब जीते तो वहां विधानसभा में नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं वो बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से रख रहा हूं। क्यों ये चिंताजनक है? क्यों मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी और मक्कारी दोनों सामने आती हैं? सबसे पहली बात है, जब भारत का अंदरूनी मामला है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार गद्दारी की बदबू अगर कहीं से आती है तो वो कांग्रेस पार्टी से आती है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा वो पवित्र, वो पावन स्थान क्या था जहां ये नारा पाकिस्तान जिंदाबाद लगा? वो विधानसभा का स्थान था। ये अपमान है भारत के हर नागरिक का, और ये अपमान है हर हमारे कन्नडिगा भाई बहन का। दूसरी बड़ी बात है जो और गंभीर है और इस मसले को और चिंताजनक बनाती है, ये नारा तब लगा जब नासिर हुसैन खुद वहां उपस्थित थे। और अभी मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा। और तीसरी बड़ी बात है कि जब इनकी गद्दारी, जब कांग्रेस पार्टी की गद्दारी पकड़ी गई, अपनी गलती नहीं मानी बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने लगे। और मैं इस मंच से यही कहूंगा कि आज जो रोशनी, जो देशभक्ति नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक के दिल में जलाई है, तो ये कहूंगा इस मंच से, दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। और मैं पूछूंगा, अब ये सवाल पूछूंगा, जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से उठाया तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं, नारे लगे थे नासिर हुसैन जिंदाबाद। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया और बचने के लिए कर्नाटका सरकार के पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी करी। उन्होंने गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की करी है, उसमें एक है मोहम्मद इल्ताज, जो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ये देखिए,
पहली गिरफ्तारी मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शाफी, ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दबाव में करी। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्यों कहते हैं देशवासी? ये उसी यात्रा के दौरान है कि कैसे जुड़वा भाई बन के गले लग रहा है ये देशद्रोही जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और राहुल गांधी उसे झप्पी मारते हैं और गले से लगाते हैं। मेरे भाई, तुम ही हो मेरे सब कुछ, तुम देश का विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और क्या ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति केवल एक बार राहुल गांधी से इस तरह से मिला है? नहीं, ये जो टुकड़े टुकड़े मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इसको बढ़ावा किसने दिया है? ये देखिए, ये तस्वीर जो है, इसमें ये व्यक्ति गौरव गोगोई के साथ है, सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ है, नासिर हुसैन के साथ है, अजय माकन के साथ है, हुआ तो हुआ सैम पिट्रोडा के साथ है, और शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं, डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे संभव हो गया कि ये व्यक्ति जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, हर बड़े कांग्रेसी नेता के साथ है, और इसके साथ ये वाली तस्वीर तो लाखों लाखों शब्दों से जो बयां नहीं किया जा सकता वो कह रही है। आप देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है उसको गले से लगाया जाता है। इसीलिए कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। इसके साथ एक और व्यक्ति है मोहम्मद शाफी, यह भी तस्वीर है। कांग्रेस का हर बड़ा नेता उसके साथ दिखाई दे रहा है, और यहां पे सिद्धारमैया जी भी हैं, डीके शिव कुमार जी भी हैं। तो क्या हम नहीं पूछेंगे, भारत तेरे अंगने में, भारत तेरे अंगने में पाकिस्तान का क्या काम? कांग्रेस तेरे आंगन में पाकिस्तान का क्या काम? और ये इसलिए होता है क्योंकि जो आज कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मर है वो फूक चुका है। उसके बावजूद उनको करंट चाहिए तो पाकिस्तान से चाहिए। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी मदद करो नरेंद्र मोदी जी को हटाने में, और वही सिलसिला अभी भी जारी है। भारत की अखंडता को खंडित कर रही कांग्रेस पार्टी, क्या आप पाकिस्तान को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, कृपया करके हमारी मदद करो? क्या ये सिग्नल दिए जा रहे हैं? और देखिए, जो बात मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कही, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ी प्रमुखता से उठाया, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर परमेश्वर, he denies, he says no such slogans were shouted or chanted। ये मैं लेके आया हूं प्रमाण के तौर पे। इसके बाद एक गाली गलौज का सिलसिला जारी हुआ। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनाथे, इन्होंने यू आर वर्स देन द पेटी 2 रुपी ट्रोल हमारे मंत्री राजीव जी को कहा, राजीव चंद्रशेखर जी को। और उसके बाद कहा है, here's the video where Nasir Hussain supporters are saying Nasir Saab Zindabad and not Pakistan Zindabad। इसके बाद इनके मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा, वो भी यही कहते हैं।
और एक चिड़ियाघर का भालू भी है जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है। मैं उसका नाम लेके समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि अगर अपने आप को फैक्ट चेकर बुलाते हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज चेक द फैक्ट्स प्रॉपर्ली। और ये जो सारा टुकड़े टुकड़े का इकोसिस्टम बन रखा है, इस सिस्टम को उजागर करना इसलिए आवश्यक है, भारत विरोधी सोच को तो कुचल दिया जाएगा, इसमें किसी नागरिक को शक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो आस्तीन के सांप है हमारे अपने समाज में, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि विपक्ष की पार्टी है, जिसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में हमारे यहां, वो आज ऐसे लोगों को पाल पोस रही है, संरक्षण दे रही है, और उसके बाद जब पकड़ी जाती है तो कहती है गलत है, फिर सत्य सामने आता है। और इतनी बेशरम हो चुकी है कांग्रेस पार्टी कि नजरें भी नहीं झुकती, माफी भी नहीं मांगते देश से। यह सवाल आज पूछा जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आपसे प्रश्न अगर कोई हो तो जरूर उसका उत्तर देना चाहूंगा। एक बदलाव जो है भारत में पिछले 10 साल में आया है, और जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था तो 2 तस्वीरें जरूर लेके आया। ये जो सोच की आज बात हो रही है, ये देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आवास पे बुलाते थे इस व्यक्ति को जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली मारी थी, हत्या की थी, और उसके साथ चाय पी के कहते थे कश्मीर की नीति क्या होगी जरा बताना। और बदलाव ये आया, आज ये दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे है, बाल पकड़ के रगड़ के इसको इसकी हैसियत दिखाई गई कि कानून में कितनी ताकत है, और ये हमारे देश की ताकत है, प्रधानमंत्री जी की ताकत है। ये जो बदलाव है, जनता इसका स्वागत कर रही है। और जैसे हमारा एक संकल्प है कि भारत को मजबूत बनाना है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। एक संकल्प कांग्रेस पार्टी का है, देश भाड़ में जाए, अगर आतंकियों को भी अपने साथ लाना हो, जो देशद्रोही हैं उनको भी साथ लाना हो, जो भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको भी साथ में खड़ा कराना हो, तो क्या हुआ? संकल्प है, सत्ता की मलाई खानी है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पानी है। और ये जो सोच है, इस सोच के खिलाफ ये प्रेस वार्ता है, भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों की लड़ाई है। और पूरे दमखम से, पुरजोर तरीके से हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे जब तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी देश से माफी नहीं मांगते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं कि एक बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई है। धन्यवाद।